चीनी सेना को रोक पाना अब मुश्किल था, मगर ना तो फोर्थ गढ़वाल राइफल के वो जवान रुके, ना ही उनकी बंदूक की गोलियां। अनुमान था कि चीनी सेना सेला पास के रास्ते से भी आगे बढ़ सकती थी। वो सभी जवान एक हौसले के साथ सेला पास की तरफ बढ़े, इस कोशिश में कि वो वहां चीनी सेना को रोक पाएंगे। मगर अंततः उन सबको भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। मगर ऐसे कैसे हो सकता था? एक वीर ने तो कसम खाई थी कि जब तक वो जिंदा है तब तक एक इंच भी अपनी जमीन नहीं लेने देगा। शायद नियति ने इसी दिन के लिए उसे महफूज रखा था। वो अब अकेला ही था उस युद्ध भूमि में जिसने न रुकने की कस्में खाई थी। पर कहीं कोई और भी था जिसने कहा था एक रोज उससे, मैं भी रोकूंगी तुम्हारे साथ मिलके उन चीनियों को, मैं भी लड़ूंगी उनसे। मर्यादाओं की बेड़ियां कब तक उसे उसका वचन निभाने से रोक सकती थी? आखिर वो निकल ही पड़ी उसका साथ देने को।
क्यों आ गई यहाँ पे नूरा? हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता है नूरा। मैं तो आया था यहाँ पे मरने के लिए, तू क्यों मरने चली है? कुछ नहीं दे पाऊंगा तुझे नूरा, मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। जा, चली जा वापस, और फिर लौट के कभी मत आना नूरा। तुम्हें याद है जसवंत, मैंने तुमसे कहा था कि मैं भी लड़ूंगी तुम्हारे साथ मिलके, मैं भी रोकूंगी, तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम्हारे माँ बाप है नूरा, तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहन है, सबको छोड़ के आ गई तुम्हारे लिए। तुम्हारी उम्र ही क्या है नूरा, भी जिंदगी देखनी है तुम्हें। देख चुकी हूँ तुम में, अब मुझको कुछ नहीं देखना। तुम प्यार करती हो मुझसे? तो जियो मेरे लिए, और दुनिया को बताने की कभी हमने प्यार किया था, सुनाना उन्हें हमारी कहानी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जसवंत। एक वक्त ऐसे आएगी जब लोग खुद ब खुद जान जाएगी हमारे बारे में। मुझे जाने के लिए मत कहो जसवंत, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे जाने के लिए मत कहो। और वो नहीं गई, वहीं रही उसके साथ उस युद्ध भूमि में। मैं नहीं जानता कि कोई नूरा थी भी या नहीं, लेकिन कभी कभार उस मुल्क के लोगों की जुबान पर उनकी प्रेम कहानी का जिक्र आ जाया करता है, जिसे इतिहास में कभी शामिल ही नहीं किया गया। सुन नूरा, ये गन है, नीचे बैठ। ये गन है, ठीक है? ये कॉक है, खींचा, गोली लोड हुई, ठीक है? अब देख, समझ गई? समझ गई ना? खींचा, गोली लोड हुई, ये कॉक हो चुकी है। ट्रिगर दबाएगी, फायर हो जाएगा, समझी? कर लेगी? पकड़। गोली चला नूरा। जैसे वो राइफल है, ऐसे ये राइफल है। समझ गई? ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। हाँ? नीचे विजिबिलिटी बहुत कम है, चीनी सैनिक नहीं दिख रहे मुझे, ठीक है? हो सकता है कि वो लोग वहां से आ रहे हो। तो संभाल लेगी? संभाल लेगी नूरा? ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ, संभाल। नूरा, कर लेगी ना?
नूरा! हाँ। कैसे कर लेती हो ये सब? किसने दी इतनी हिम्मत तुम्हें? कहाँ से ले आई हो ये जज्बा? जसवंत, मैं बहुत कम लोगों से मिली हूँ। मैंने अपने माँ बाप, भाई बहन और अपने गांव के कुछ लोग ही देखे हैं। बाकी मैंने कुछ नहीं देखा। लोग तुम्हारे जैसे भी होती है ना जसवंत। अगर इस पूरी दुनिया में लोग तुम्हारे जैसे होते तो लड़ाई कभी नहीं होती। आज सोचती हूँ कि मैंने कितना अच्छा फैसला किया था तुम्हारे पास आने का। नहीं तो न जाने मैं क्या कुछ खो बैठती। किस मिट्टी से बनी हो तुम? नूरा, जब उस तरफ से कोई हवा का झोंका आता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो मेरे गांव की तरफ से आया है। उस हवा के झोंके में मैं अपने गांव की खुशबू को महसूस कर लेता हूँ। तुम्हें अपने घर का याद नहीं आता? अकेला अकेला नहीं लगता? आती है नूरा, बहुत याद आती है। अकेलापन भी महसूस होता है। पर जब मैं इन पहाड़ों को देखता हूं ना, अकेले खड़े चुपचाप, तो ऐसा लगता है कि ये भी मेरी ही तरह है। तो इनका फिर से साथ देने का मन करता है। अकेलापन दूर हो जाता है नूरा, और फिर किसी की याद नहीं आती। मां की याद भी नहीं आती नूरा। सिर्फ मुझे मेरा देश दिखता है, मेरा तिरंगा दिखता है। अच्छा, जब तुम चली जाओगी मेरी भी याद नहीं आएगी तुम्हें? पता नहीं नूरा। और तुझे? पता नहीं। नूरा, मैं सोना चाहता हूं। आ जाओ। शब्द खत्म हो चुके थे, पर भावनाएं उतनी ही गहरी थीं। काली रात भी चुप थी उन दोनों की ही तरह। वो गहरी नींद सो चुका था, पर वो जाग रही थी। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा था, इस बात से बेखबर हिसाब लगा रही थी कुछ और बचे हुए पलों का, जो गिन के उसके पास रह गए थे। और उन्हीं पलों का गुणा भाग करते करते उसे भी नींद आ गई।